नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों ये है आपकी हिंदी की क्लास और आज जो है छंद का आगे का भाग हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए छंद हमारा हो गया था, ठीक। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते तो हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में, बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, छंद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। कल हमने छंद क्या पढ़ा था, छंद जो है, छंद के आदि प्रणेता कौन थे, पिंगल ऋषि थे, जिन्होंने अपने नाम पे पिंगल भी बोला उसको। तो मतलब छंद को पिंगल भी कहते हैं और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और क्या, छंद को हम क्या काव्य का व्याकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि मात्राओं का निर्धारण हमारा इसी से होता है। गण का निर्धारण, यति, गति, लय है, आपका तुक है, ये सब का निर्धारण जो है छंद के ही माध्यम से होता है, ठीक। और हमारा क्या इसमें था, हमने पढ़ लिया था क्या, मात्राएं पढ़ ली थी। गुरु कब होता है, लघु कब होता है, कहाँ गुरु होता है, छोटा आ होता है, छोटी यू होता है, छोटा ऊ होता है और री में लघु होता है। और क्या, चंद्र बिंदु में लघु होता है, बाकी सब में आपका क्या गुरु होता है, ठीक। और क्या बताया था हमने, संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर जो आएगा, संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण जो आएगा वो हमारा गुरु होगा। हलंत के पहले वाला वर्ण जो आएगा वो भी हमारा गुरु होगा, ठीक। संयुक्त अक्षर मतलब जैसे सत्य लिखा है ना, आधा ता और या मिलके वहाँ पे संयुक्त हुए, तो उसके पहले जो हमारा सा आया है, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ सत्य लिखा है, ठीक, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण होगा। इसके पहले ये जो आया है तो ये हमारा गुरु हो जाएगा, ठीक। और हलंत जैसे देखिए हमने क्या बताया था, राजन लिखा है ऐसे, यहाँ हलंत लगा है, तो इसके पहले वाला जो वर्ण आएगा ये जा, जा हमारा गुरु हो जाएगा, ठीक। तो इतना हमने पढ़ लिया था। और लघु, लघु हमारा ऐसे होता है, गुरु हमारा ऐसे। इसका जो मान होता है, इसका हम क्या वैल्यू बोल देते हैं, तो एक होता है, इसका जो होता है दो होता है। जब मात्राओं को गिनने में हम इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि छंद के प्रकार, ठीक। तो आइए देखते हैं छंद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कल हमने थोड़ा सा बताया भी था आपको छंद के प्रकार में। छंद के 3 प्रकार हमने बताए थे कल आपको, कौन कौन से, यहाँ मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक, ठीक। अब देखिए मात्रिक, मात्राओं के आधार पर जब उनका जो विभाजन किया जाए, जब मात्राओं से हम पहचान करते हैं, ठीक, किसमें विषम होगा, किसमें कितनी मात्राएं हैं, उनके हिसाब से जब हम करेंगे तो वहाँ पे मात्रिक छंद होगा। जब वर्णों के आधार पर, वर्णों के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा छंद है, उसकी पहचान करेंगे तो हमारा वार्णिक होगा। और मुक्तक क्या होता है, जब ना तो मात्रिक का नियम और ना ही वार्णिक का नियम, मतलब दोनों नियम नहीं काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मुक्तक हो जाता है, ठीक। तो हमने इतना बात कर लिया कि छंद के प्रकार कौन, मात्रिक हो गए, वार्णिक हो गए और मुक्तक हो गए। कैसे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या बताएंगे, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले मात्रिक, फिर वार्णिक, उसके बाद मुक्तक। तो आइए देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या होते हैं। अब मात्रिक में भी देखिए कौन कौन से हैं। अब मात्रिक छंद में देखिए क्या, एक होता है विषम मात्रिक, एक होता है सम मात्रिक, एक होता है अर्ध सम मात्रिक, ठीक। सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक, ठीक। अब देखिए सम मात्रिक, सम का मतलब समान होता है, ठीक। विषम अर्ध सम मतलब आधा समान होता है और विषम का मतलब हो जाता है समान नहीं होता है। तो इसमें कैसे देखेंगे क्या समानता होती है। देखिए सम मात्रिक में जिस छंद में सभी मात्राएं जो है समान होती है, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती है, और क्या सम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक। अब छंद में कैसे समान होंगी, एक बात जैसे चरणों की बात हमने की थी ना। अब देखिए कैसे क्या, तो यहाँ पे चरण की बात होगी, छंद में
सभी मात्राएं समान हैं। और बात कर लेते हैं अब इस सभी मात्राएं क्या, सभी चरणों, ठीक। जैसे हमने दोहा कल पढ़ा था, उसमें 4 चरण थे। अगर चारों चरण में मात्राएं समान होती हैं तो क्या हो जाता है, सममात्रिक। यहाँ लिखिए सभी चरणों। अब देखिए अर्ध सममात्रिक, मतलब आधे चरणों में समान होंगे, आधे चरणों में समान नहीं होंगे, ठीक। और विषम मात्रिक क्या, किसी भी चरण में जो है समान, हर चरण का अलग अलग मान होगा, ठीक। तो यहाँ पे वही हो जाए। अब देखिए विषम मात्रिक, आधे आधे चरण की मात्राएं समान होती है, और विषम मात्रिक के छंद के चरण में मात्राएं समान होती हैं, ठीक। मतलब एक चरण में, जैसे दोहा में 2 चरण है ना, तो किसी एक चरण में समान होगी, दूसरे में नहीं होंगी, ठीक। तो वही हमारा हो जाएगा विषम मात्रिक। तो अब हम यहाँ पे क्या, इनके अब हम जो पढ़ेंगे, जो मात्रिक छंद के अभी पढ़ेंगे हम उदाहरण, जैसे दोहा है, सोरठा है, कुंडलिया, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें हम जहाँ पे सम मात्रिक होगा, जहाँ पे अर्ध सम मात्रिक होगा, जहाँ पे विषम मात्रिक होगा, हम आपको वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, वहाँ पे अंकित कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत आता कौन कौन सा है, देखिए मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, दोहा, रोला, सोरठा, दोहा, रोला, सोरठा हो गया आपका, चौपाई हो गया, कुंडलिया हो गया, हरिगीतिका, और क्या, गीतिका, ठीक। तो आपके जो है मात्रिक छंद में इतने आगे कौन, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, हरिगीतिका और गीतिका हो गया, ठीक। तो हम एक एक करके इनके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, दोहा की। अब देखिए दोहा क्या होता है, दोहा में देखिए क्या दिया है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, मतलब जो विषम चरण होते हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विषम चरण, यानी ब्रैकेट में 1 और 3, ठीक। विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में यानी 2 और 4 11 मात्राएं, ठीक। अब कैसे, अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। लेकिन यह क्या, विषम चरण में 13 मात्राएं हो गई, जो पहला और तीसरा होता है। सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, और उसे हम दोहा छंद कहते हैं, ठीक। और यह एक अर्ध सममात्रिक है। कैसे, पहला और तीसरा, मतलब आधे इधर के चरण जो है समान है, आधे उधर के। तो कौन सा हो गया ये हो गया आपका अर्ध सममात्रिक। तो हम एक एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं इसका। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे। मोती मानस। अब देखिए इसमें हम मात्राएं कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कल, आ ई उ और री, ये मात्राएं और चंद्र बिंदु जहाँ पे आएगा वहाँ पे लघु होंगे, बाकी सब जो है गुरु होंगे। अब कैसे देखिए, यहाँ पे रा है तो रा प्लस आ है, ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लघु होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपका लघु हो गया, ठीक। हा पे छोटी एक मात्रा है तो यहाँ पे भी लघु हो जाएगा। माँ है तो यहाँ पे भी लघु होगा, और ना है यहाँ पे भी लघु होगा, ठीक। अब देखिए पा पे बड़ा का मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ हो जाएगा। ना पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा। रा पे बड़ा की मात्रा यहाँ पे दीर्घ। खा पे छोटी की मात्रा तो यहाँ पे लघु। और या पे एक मात्रा या फिर ए दोनों जो होता है वो क्या होता है, गुरु होता है, ठीक। अब देखिए इसमें बा पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे लघु लघु, दीर्घ दीर्घ, लघु लघु और दीर्घ लघु, ठीक। अब इनको क्या बताया था मैंने कि जो है जहाँ पे दीर्घ होता है या गुरु होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक, और लघु की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, तो इसमें कितने हो गए, 13 हो गए। और इसमें 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसमें कितने हो गए, 11, ठीक। ऐसे इसमें भी 13 आएगा, इसमें भी 11 आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ, ए हमने बताया था कि दीर्घ में आता है, ठीक। यहाँ पे लघु, यहाँ पे जो है दीर्घ, यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे दीर्घ। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ लघु लघु और दीर्घ और लघु। अब देखिए 2 2 4 1 5 2 7 8 2 10 1 11 2 13, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 13 हो गए। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो यहाँ पे कितने हो गए, 11 हो गए। अब देखिए प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13 13 हो गई, प्रथम और तीसरे में 13 13 मात्राएं हो गई, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होगी आपकी, 11 11 मात्राएं। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे दोहा हो गया। बस आपको क्या याद रखना है कि दोहा के विषम चरण में जो है 13 मात्राएं और सम चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। और दोहा का ठीक उल्टा जो होता है आपका क्या, सोरठा होता है, क्या उसमें जो है विषम चरण में 11 हो जाएंगी। तो मतलब आपको अगर दोहा याद है तो सोरठा भी आपको याद रहेगा, और याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद करिए कि दोहा का उल्टा जो है सोरठा होता है, ठीक। तो हम आगे क्या बात करते हैं, सोरठा की बात करते हैं। अब देखिए अगर दोहा में क्या था, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी 13 मात्राएं थी, लेकिन अब क्या हो जाएंगी, इसमें उल्टा हो जाएगा, 11 मात्राएं। और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे में उसमें 11 थी दोहे में, तो सोरठा में कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। और जब दोहा अर्ध सम्मात्रिक है तो भाई सोरठा भी तो अर्ध सम्मात्रिक हो, बस उसकी चरण जो पलट दिए गए हैं, ठीक। तो वो भी अर्ध सम्मात्रिक, ये भी अर्ध सम्मात्रिक। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंग चढ़ाई गिरिवर गहन, मूक होई वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन। यहाँ पे देखिए छोटी ई है, नहीं तो गुरु हो जाएगा। और जासु कृपा सो दयाल,
द्रवं सकल कलिमल दहन। अब देखिए इसमें क्या मूक हो जाएगा, माँ पे बड़ा उपमानता है तो इसमें क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। का है लघु, हा पे उपमानता ओ औ अंग अह ये सब क्या दीर्घ में आता था। छोटी है तो लघु, वा पे बड़ा दीर्घ, दीर्घ और लघु। ठीक, अब देखिए कितना होगा 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11। इसमें प्रथम चरण में कितनी आ गई 11। अब ये देखिए यहाँ पे पंग, अंग की बिंदी क्या हमने क्या बताया था, अंग की बिंदी जो हमारा गुरु होगा। ठीक, गुरु लघु 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 और यहाँ पे का पे छोटी एक मात्रा है तो लघु 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 लघु। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 13। देखिए क्या पहले और तीसरे में 11, यानी कि पहले में 11 हो गया। अभी तीसरा भी देख लेते हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ, और यहाँ पे जो है आधा है आपका ला, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक, हमने क्या बताया था कि जब जो है स्वर के साथ व्यंजन आएगा तभी उसको अक्षर माना जाएगा इसमें छंद में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर यहीं पे यहाँ पे बड़ा मात्रा नहीं होता तो भी ये दीर्घ होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हलंत के पहले वाला वर्ड जो हमने क्या बोला, हलंत के पहले वाला क्या अक्षर जो है वो आपका दीर्घ होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक, अगर आप इसको भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 11। अब यहाँ पे देखिए लघु 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 और लघु 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 लघु। ठीक, अब देखिए 3 2 5 2 7 3 10 3 13। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए 13। अगर यही दा में आधा रा लगा है, ठीक, ये संयुक्त अक्षर है ना, तो यहाँ पे अगर इससे पहले कुछ आता तो वो भी दीर्घ हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए आपका पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया सोठा आपका दोहा का एकदम जस्ट उल्टा। ठीक, समझ में आ गया आपको ना। तो हमने दोहा की बात कर ली, सोठा की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा रोला और चौपाई की। अब देखिए चौपाई में क्या है, चौपाई में क्या है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, मतलब ये सम्मात्रिक है। ठीक, प्रत्येक चरण में है ना। तो सबसे पहले तो क्या हो गया ये सम्मात्रिक हो गया। ठीक, और क्या प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं। और देखिए क्या होता है उसे चौपाई, उसके अंत में जो है अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। ठीक, अब क्या बोला है देखिए गण की बात आ गई ना, अंत में जगड़ और तगड़ ये क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए हमने जगड़ और तगड़, हमने कल गण बताया था ना, कल हमने गण बताया था ना, यगण मगण तगण रगण जगण भगण सगण नगण ये सब बताया था। तो उसमें हमने आपको उसका एक कोड बताया था, क्या एक हमने आपको सूत्र बताया था,
वो याद होगा आपको, है या माता राजभान सा लगा। फिर उसके बाद हमने उसकी मात्राओं का कोड बताया कैसे। अब जगड़ में क्या होता है, जगड़ में आपका जो हो जाता है वहाँ पे लघु, गुरु और लघु, ठीक। और कौन सा आपका तगड़ में जो आपका गुरु, गुरु और लघु, ठीक। मतलब चौपाई जब खत्म होगा उसके अंत में जो है ये दोनों मात्राएं नहीं आएंगी, ना जगड़ आएगा ना तगड़ आएगा, ठीक। अब इसको हम कैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक उदाहरण लेते हैं। शून्य सी सत्य असीस हमारी, शून्य सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब देखिए, शून्य सी सत्य अशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब देखिए यहाँ पे सुन, सा पे ऊ छोटा ऊ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु, ना है लघु, छोटी मात्रा लघु, लघु। और देखिए यहाँ पे देखिए आपका संयुक्त अक्षर आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया तो इसके पहले का जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा और ये है आपका लघु। और यहाँ पे देखिए लघु, यहाँ पे आपका सा पे बड़ी मात्रा तो दीर्घ, फिर लघु, फिर लघु, माँ पे बड़ा मात्रा तो दीर्घ, रा पे बड़ी मात्रा तो दीर्घ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पा पे छोटा मात्रा लघु, जा है लघु, आ पे छोटी मात्रा लघु, माँ लघु, ना लघु, का पे बड़ा मात्रा दीर्घ, माँ लघु, ना पे बड़ा मात्रा दीर्घ और ता पे छोटा मात्रा लघु। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से आपका क्या आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया, माँ और हा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लघु ना होके दीर्घ हो जाएगा। और ये हा पे बड़ा मात्रा है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा और ये भी दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, कितने हो गए, 16। 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 और 2 2 4 2 6, 10 6 16। क्या हुआ, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो इसमें भी 16 उसमें भी 16, ठीक। तो आप ऐसे करके देख लेंगे कि आप इतना याद रखना है कि ये याद रखने की आप ये नहीं सममात्रिका, वो आप जो है एग्जाम्पल से ही जान जाएंगे कि अर्ध है सममात्रिक, विषम मात्रिक, सममात्रिक, ठीक। और ये याद रखना कि आखिरी में देखिए क्या, ना लघु गुरु लघु आया है और ना गुरु गुरु लघु आया, ठीक। मतलब जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, तो आपका चौपाई हो जाएगा, ठीक। और हमने यहाँ पे क्या जाना कि 16 मात्राएं तो हमने लगा के देख लिया। और जो है संयुक्त अक्षर से पहले का अक्षर जो है दीर्घ होता है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें क्या, रोला की बात करने वाले हैं। अब देखिए रोला क्या होता है, रोला में जो है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं, ठीक। और क्या दिया है आपका, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर यति, ठीक। यति मतलब विराम, 11 और 13 मात्रा पर विराम। और देखिए क्या दिया है, और यह भी जो है दोहे का उल्टा होता है और इसके पदों की मात्राएं इस प्रकार हैं, अभी दिखा रहे हैं हमको कैसे। और ये क्या है, यह भी दोहे का उल्टा है। दोहे का उल्टा मतलब उसमें जो है विषम चरणों में, मतलब पहले और तीसरे में 13 थी और 11, तो उसमें उल्टा हो जाएगा
इसमें क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे में 11 हो जाएंगे, उसमें 13, ठीक। और 11 13 मिला के 24 होता है, ठीक, प्रत्येक पंक्ति में। अब देखिए क्या होता है इसमें। अब देखिए अगर विषम पद दिया है तब मात्राएं कैसे होंगी। विषम पद और सम पद, देखिए मात्राएं होंगी कैसे। विषम पद में 4 + 4 + 3 और क्या दिया है, या 3 + 3 2 3। और देखिए सम पद जब दिया होगा 3 + 2 + 4, या फिर आपका जो है 3 2 3 3 2। ठीक, मतलब क्या है, 4 पद होते हैं, 1 और 3 विषम होता है, ठीक। विषम मतलब 1 और 3 और 2 और 4। तो इसमें जो है 1 और 3, या तो 4 4 3 की मात्राएं होंगी, और या फिर 3 3 2 3 की। और सम पद में या तो 3 2 4 4 या फिर 3 2 3 3 3 2। अब ये कैसे, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, अभी हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तब आपको एकदम बढ़िया समझ आएगा, ठीक। तो अभी उदाहरण ले लेते हैं हम, कौन सा, बाहर आया माल। बाहर आया माल, सेठ ने जो था चापा। भैया और बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मोटापा। अब देखिए, बाहर आया माल, सेठ ने जो था चापा, और बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मोटापा। ठीक, चापा मतलब हड़पा, जो माल हड़पा था, जो सामान हड़पा, जो पैसे हड़पे थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसका एक अलग मतलब हर जगह है, हर एरिया में एक अलग मतलब होता है उसका, ठीक। तो उसको यहाँ पे क्या, हाँपने से अर्थात अंदर करने से बात हुई है, ठीक। तो हम यहाँ पे अब देखिए इसकी मात्राओं की बात करते हैं। मात्राएं कैसे होंगी, देखिए यहाँ पे दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, 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 लघु, और फिर यहाँ पे ए की मात्रा देखिए, दीर्घ, लघु, दीर्घ, 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 और यहाँ पे देखिए अब क्या, चापा, यहाँ पे अंग बिंदी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु और दीर्घ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अंग बिंदी है तो दीर्घ हो जाएगा, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु और दीर्घ। यहाँ पे लघु, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु, दीर्घ और दीर्घ, ठीक। और यहाँ पे देखिए मोटा अलग है, पा अलग है, ठीक, क्योंकि उससे भी मात्राओं में अंतर आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 4, 2 2 4 और 2 1 3, ठीक। और यहाँ पे देखिए 2 1 3, फिर 2, फिर 2, यहाँ पे आपका ये 2 2 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 में होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे देखिए अब क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए छापा दिया है ना, लेकिन दीर्घ कब होगा, दीर्घ यहाँ पे कब होगा, जब यहाँ पे बड़ा मात्रा, अगर वही जो है यहाँ पे चंद्रमुख बिंदी है, लेकिन अगर यहाँ पे ये पाई नहीं होती, मतलब मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे लघु हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका दीर्घ। यही गलती आपकी हो रही थी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये वाला बन नहीं पाएगा, ठीक। अब इसकी देखिए बात करते हैं, कितना हुआ, 3,
ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये देखिए 3 2 3 3 2। अब देखिए कैसे, अब क्या बोला था, विषम पहले और तीसरे में क्या होगा, 4 4 3 या फिर 3 3 2 3 होता है। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया। और देखिए सम पद में 3 2 4 4 या फिर जो है आपका 3 2 3 3 2 होता है। ठीक, इसका मतलब आपको यहाँ समझ में होगा पूरी तरह, तो इसका मतलब यहाँ से आपको समझ में आया है। वैसे आपको नहीं समझ कहाँ पे 4 क्या 3 ये क्या दे रहा है, लेकिन एग्जाम्पल से पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने रोला की बात कर ली, दोहा की बात कर ली, सोरठा की बात कर ली, चौपाई की बात कर ली। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुंडलिया की। तो हम कुंडलिया की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ रहा राजू, कुंडलिया, हाँ, तो हम कुंडलिया पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पे कुंडलिया पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा एग्जाम्पल बहुत बड़ा था इसलिए लिखने लगे थे, वीडियो को पॉज कर दिया था। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है क्योंकि लिखते तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कुंडलिया होता क्या है। कुंडलिया में 6 चरण, मतलब 6 पंक्ति होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब भी आएगा 6 पंक्तियों में आएगा कुंडलिया करके। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हो गई, 6 पंक्ति होता है। और क्या है, विषम मात्रिक है। ठीक, विषम मात्रिक है क्योंकि हर उसमें अलग अलग होगा। ठीक, और क्या, ये दोहा और सोरठा भी होता है, दोहा और सोरठा से मिलकर बना होता है। दोहा और सोरठा से बना होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम चरण की प्रथम शब्द। ठीक, प्रथम चरण का प्रथम शब्द आखिरी चरण का आखिरी शब्द होगा। तो मतलब क्या हो गया, एक दो मुहा सांप, मतलब आगे भी मुंह पीछे भी मुंह। दो मुहा सांप क्या होता है, आगे भी मुंह होता है पीछे मुंह। तो देख लीजिए सांप का ये अगर ये अगला मुंह हो गया, ठीक, ये आखिरी वाला मुंह, तो वही क्या कहा, प्रथम चरण का पहला शब्द आखिरी चरण का आखिरी शब्द होगा। ठीक, तो मतलब रत्नाकर यहाँ भी है, रत्नाकर यहाँ भी है। तो इससे आप क्या समझे, सांप जो है ना कुंडलिया मार के बैठता है, इससे भी आप समझ सकते सांप जो है कुंडलिया हो जाए। और सांप के क्या हो, 2 मुंह होंगे। तो हम मतलब जहाँ रत्नाकर शुरू में है तो आखिरी में। और देखिए दूसरे पंक्ति का चौथा चरण, यानी कि दूसरा पंक्ति है चौथा चरण, मतलब चौथे चरण जो होगा वही तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा। सबसे बड़ी बात क्या, देखिए बुक में क्या दिया है कि इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा। सबसे बड़ी बात। ठीक, और क्या, दोहा सोटा, देखिए रत्नाकर सबके लिए होता है एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। ये एक दोहे की तरह आपको लग भी रहा है, लेकिन जब इसी का उल्टा कर देंगे, सोटा कहते हैं सीप चुने नादान अग्नि मुगे पर मरता, जिसकी जैसे चाह इकट्ठा वैसा करता। तो ये आपका क्या, ये आपका सोरठा वाला पार्ट हो गया, आपका दोहा वाला पार्ट हो गया। ठीक, ठुकरेला कबीराए सभी को शिक्षित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका दोहा और सोरठा से मिलकर बना है। ठीक, और क्या हो गया, पहला शब्द जो है आखिरी शब्द होगा, और दूसरी पंक्ति का आखिरी चरण तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी पंक्ति का आखिरी चरण तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा। और क्या था,
जिस शब्द से शुरुआत होगी, जिस शब्द से शुरू होगा उसी से अंत भी होगा, यानी कि दो मुहां सांप की तरह। ये आपका कंपलसरी है, मतलब ये जरूर है, ये जरूर से जरूर रहेगा कि दूसरी पंक्ति का आखिरी चरण तीसरी पंक्ति का पहला चरण होगा और जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से जो है खत्म होगा, ठीक, अंत भी होगा इसका। तो ये आपका क्या हो गया, कुंडलिया हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए मात्राओं की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, लघु 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 दीर्घ लघु और दीर्घ। और ये देखिए आपका दीर्घ दीर्घ लघु लघु, नहीं ये दीर्घ हुआ, ए दिया है आपका तो दीर्घ हुआ, लघु दीर्घ लघु। देखिए कितना 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 11 12 13 हो गया। तो दोहे में पहले और तीसरे में 13 होता था, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ठीक, 13 11, फिर यहाँ पे 13 11, फिर यहाँ पे 11 13। तो मतलब एक बार ये आ रहा है एक बार वो आ रहा है, कोई एक समान पैटर्न नहीं आ रहा ना, क्योंकि दोहा स्वर दोनों मिल गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विषम मात्रिक हो जाएगा, ठीक, एक समान पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे विषम मात्रिक हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुंडलिया की बात कर ली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। आगे हम गीतिका हरिगीतिका और आपका जो है वहाँ पे वार्णिक छंद और मुक्तक छंद की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप। बाकी जो आपको सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और वीडियो पे आप पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे हमारे नए हैं तो आप जो है पिछला वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।